देखिए, ये जो है ना बहुत ही अच्छी सराहनीय खबर है, क्योंकि इसके पहले जो अब यूएई के साथ में ट्रीटी थी उसके रिजल्ट आए थे, लेकिन पिछले साल जो इंपोर्ट में कमी हुई थी तभी लग रहा था कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं पिछले करीब 10 साल में 15 मीटिंग कर चुका हूं पीयूष जी के साथ में, और वो एक प्रकार से इस ट्रेड को बहुत ही अपर हैंड के ऊपर देखते हैं, और वो जो 5 साल से जो बात पेंडिंग चल रही थी उसको करा के लेके आए। उसकी फाइन प्रिंट अभी आई नहीं है, लेकिन ये 100% है, और हमारे पास ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का कंप्लीट रोड मैप रेडी है एक्सपोर्ट में इजाफा कैसे किया जाए उसके लिए। तो हमने उसके लिए भी गवर्नमेंट से गुहार की है कि हमारे साथ एक मीटिंग होना एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया ट्रेड के लिए। तो जो डेफिसिट आ गया था एक्सपोर्ट के अंदर, उससे इसके चलते काफी बड़ा बूम मिलने वाला है, लेकिन वो यूएई के तर्ज के ऊपर होती है या और क्या, उसमें उसकी फाइन प्रिंट अभी तक की आई नहीं है। अच्छा अनुज, इस स्तरों पर सोने में करना क्या है? ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या सलाह है आपकी? देखिए, कल हमने अच्छी खासी बढ़त गोल्ड में देखी थी, ऑलमोस्ट $3400 तक के आसपास के लेवल्स आए थे। फिर आज हम एक मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है तो इसलिए उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहनी चाहिए। तो करीबन 96,550 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 96,080 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि अगेन 97,420 तक देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स के तौर पर देखा जा सकता है और खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर में $3410 $3420 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बात हुई गोल्ड की, जहां पर मोमेंटम वापस से आज थोड़ा नरमी का है, लेकिन व्यू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और अगले कुछ सेशंस के हिसाब से दिया गया है। अच्छा, सिल्वर पर राय और ले लेते हैं। सिल्वर पर आपके कमेंट्स क्या हैं? अनुज, कैसे देख रहे हैं आप सिल्वर के भाव को इन स्तरों से, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, और क्या आउटलुक है? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो 102-103 के आसपास आ गई है, जहां पर ये लग रहा है कि सिल्वर एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है। काफी अंडरटोन चल रही है, और हमने कल के सेशन में देखा अगेन चांदी $33 के ऊपर आती हुई दिखाई देती। इवन हमने देखा था कि 97,000 के ऊपर सिल्वर के भाव आते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और जो चाइना और यूएस की ट्रेड टॉक पॉजिटिव नोट पे जा रही है, उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट सिल्वर को भी मिलेगा, और सिल्वर उससे काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 96,480 पे लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 97,900 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $34-35 एक छोटी रेंज है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर ये $35 ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि 37 से लेकर $40 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि व्यू ऑप्टिमिस्टिक है, खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए चांदी के अंदर भी। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन नितिन जी आपसे, डिमांड पर्सपेक्टिव से किस तरीके की डिमांड हमने अक्षय तृतीया पर इमर्ज होती हुई देखी थी, और अब प्राइसेस क्योंकि वापस से थोड़ा वॉलेटाइल होना शुरू हुए हैं, क्या इम्पैक्ट डिमांड पर डालेंगे? क्या एक्सेप्टेंस इस भाव की कंज्यूमर्स के बीच में आ चुकी है या समय लगेगा? क्या व्यू है डिमांड पर्सपेक्टिव से? हाँ, मैं थोड़ा सा मेरे पूर्व वक्ता से डिफर करता हूँ। इस बार अक्षय तृतीया में डिमांड 20 से लेकर 40% तक के हाई थी। अब ये बिजनेस जो है शिफ्ट हो रहा है, कुछ कारपोरेट्स का बिजनेस लोकल के पास जा रहा है, लोकल का कारपोरेट्स के पास में जा रहा है। लेकिन अगर हमने हमारे यहाँ देखा पूरा एनालिसिस, तो 30% हमारा वॉल्यूम बेस के अंदर इंक्रीज हुआ है सेल। तो मुझे कहीं भी डिमांड में कमी नजर नहीं आ रही है। और एक चीज समझ में आ गई कि इस रेट में भी कोई कस्टमर कंसर्न नहीं है रेट के बारे में, क्योंकि हर आदमी समझ चुका है कि गोल्ड के रेट क्या जाने वाले, क्या होने वाले हैं। तो बहुत कंफर्टेबल बाइंग हो रही, मतलब 50,000 में जो रेजिस्टेंस था वो 1 लाख रुपए में रेजिस्टेंस नहीं है, कंफर्टेबल बाइंग हो रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आने वाले समय में सोना 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास जाने वाला है। ओके, चलिए, शुक्रिया नितिन जी आने के लिए शो में, हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। पर चाहे वो डिमांड हो, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो, या फिर गोल्ड प्राइस मूवमेंट की ही बात क्यों ना हो। अच्छा, आगे बढ़ते हुए बाकी स्ट्रैटेजीज पर अब बातचीत कर लेते हैं। कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। पहले तो प्राइसेस लेकर आते हैं कच्चे तेल के आपके सामने। घरेलू बाजार में वापस प्राइसेस 5,000 के ऊपर आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट का भाव है वो $63 पर है। यूरोप, चाइना की तरफ से डिमांड थोड़ी बेहतर हो सकती है। यूएस का आउटपुट कम रहने की आशंका, इन खबरों के बीच में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि ऑलरेडी प्राइसेस इतना हल्का हो चुके थे अप्रैल के दौरान ही, कि इतनी बिकवाली के बाद शायद और डाउनसाइड यहाँ पर नहीं दिख रहा था इन डेवलपमेंट्स के बीच में। बट कैसे देखते हैं अनुज आप खबरों को, फंडामेंटल्स को कच्चे तेल के, और आपका व्यू इन स्तरों से? देखिए, हमें लगता है कि एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जब ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो उसके बाद अच्छा सेल ऑफ देखा था, और प्राइस
$60 के नीचे आ गए थे, तो उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होकर अब एक रिलीफ रैली के तौर पर है। तो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये एक रिलीफ रैली कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक डाउनफॉल ही है, करीबन 22% के आसपास क्रूड के प्राइस इस साल गिर चुके हैं। तो एक रिलीफ रैली के तौर पर एक बाउंस बैक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग 1 या 2 दिन और रह सकती है। हालांकि आज यूएस के क्रूड ऑयल के डेटा आने हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे के लिए, बट तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना के चल सकते हैं। तो करीबन 5000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 4950 का स्टॉप लॉस लगाए, 5120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यूएस की इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है, ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही है। शॉर्ट टर्म में अगर हम इंट्राडे की बात करें तो एक बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। नेचुरल गैस पर भी राय दीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने को मिला है पिछले 2-3 सत्रों से। क्या राय है आपकी नेचुरल गैस पर? रेंज बाउंड है, प्राइस एक्शन जरूर था, मगर उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाए, प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। और हमें लगता है कि आगे समर सीजन में कंटिन्यूअसली डिमांड कम रहती है, तो भाव आपके रेंज में ही रहेंगे। बट हाँ, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो करीबन 294-95 के आसपास लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 287 पे लगाएं, टारगेट 309 तक देखे जा सकते हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल देखें तो 280 से लेकर 310 के बीच का रेंज है, इसके बीच में प्राइस मूव कर सकते हैं। 310-311 के आसपास जाए तो बिकवाली का ट्रेड ले, 280 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड बनाए। ओके, बात करते हैं अब पूरे ही बेस मेटल पैक की। एक बार दिखाते हैं क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। एल्यूमिनियम लाल निशान में है, कॉपर दबाव में है, जिंक दबाव में है, लेड भी नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो पूरे ही बेस मेटल पैक में जो फिलहाल का कारोबार है वो मंदा ही है। क्या राय है आपकी बेस मेटल पैक को लेकर? अगेन, जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उन तमाम खबरों रिलेटेड बहुत सेंसिटिव है ये पूरा ही स्पेस। बट अनुज, कैसे देखते हैं आप पूरे ही पैक को और कोई प्रेफर्ड चॉइस? देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमने देखा कि रिसेंटली चाइना ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरटोन हो सकता है बेस मेटल में। अगर हम कॉपर को साइड करें, क्योंकि कॉपर मुझे लगता है कि एज कंपेयर बाकी मेटल के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक में काफी बड़ी गिरावट हम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई दिया है जिंक का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 247 में। स्टॉप लॉस 250-80 का लगाएं, टारगेट 244 तक देखे जा सकते हैं। तो जिंक मुझे लगता है कि अभी एक वीक कैंडिडेट है और यहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए जिंक पर, जहां पर 245 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 1.4% नीचे बेस मेटल कारोबार करते हुए। अच्छा, एक बार डॉलर इंडेक्स और लेकर आते हैं और एक राय उस पर भी ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने लगातार नरमी देखी, वापस प्राइसेस थोड़ा संभले नीचे से। क्या ये मजबूती और एक्सटेंड होगी या इन्हीं रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देगा? अनुज, क्या राय आपकी डॉलर इंडेक्स पर? देखिए, इसकी मूवमेंट आज मुझे लगता है कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में कोई भी कटौती होती है तो फिर हम यहाँ पर एक गिरावट आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी इसमें ट्रेंड डाउन का ही लग रहा है, क्योंकि जब से ये 101, 102 के नीचे आया है, इवन